ये उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पब्लिक हॉस्पिटल बेस्ड मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर है। और आप इसको ये भी समझ सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब दुनिया ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखी, कोविड-19, ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक इंजीनियरिंग का लड़का पढ़ना चाहता है मेंस्ट्रुअल पेन की दर्द होता क्यों है, दर्द कितने तरह का होता है, और फिर उसके अराउंड अपनी इंजीनियरिंग को लगाकर एक डिवाइस बनाता है। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलाया उत्तर प्रदेश में, और उनको कहा गया कि हम उत्तर प्रदेश में दुनिया के लिए सारा तैयार करना चाहते हैं। पहला होना तो ये एक सहयोग की बात है, जिससे पहले कोई नहीं हुआ, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हम बेहतर हो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इंक्यूबेशन कोई जगह नहीं है, इंक्यूबेशन एक प्रोसेस है ना, जहाँ प्रोसेस एंड पीपल कम टुगेदर। तो फाइनली आज हम हैं मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर एट जिम्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी जिसे लोग जानते हैं, ग्रेटर नोएडा में। आज हम मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर के जो हेड है डॉक्टर राहुल अमृतराज, उनसे आज स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सर, वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिम्स स्टार्टअप की कई जगह पर, कई न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल्स पे भी आज के टाइम पर जिम्स स्टार्टअप को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कई सारे ऐसे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ आपके इकोसिस्टम में आ रहे हैं। और देखा गया है अभी रिसेंट डेज में, मैंने ये भी देखा है कि यहीं के एक स्टार्टअप ने शार्क टैंक से भी उनको जो है कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप के अंदर कहा जाए जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट फंडिंग्स कैपिटल्स उठाए हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा बहुत बेसिक से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, और कहीं ना कहीं आज के जो यंगस्टर्स हैं वो स्टार्टअप्स को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, और वो कहीं ना कहीं आइडिया लेके घूमते तो रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस आइडिया को किस लेवल पे जाके इनिशिएट करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कहाँ तक जाना है। तो आज हम सबसे पहले, क्योंकि हेल्थ केयर की बात है और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, तो मैं चाहूँगा सर आप थोड़ी सी इसमें आगे हम लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दें। नमस्कार, आप हैं राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, जिसको जिम्स कहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इंक्यूबेशन सेंटर में। ये उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पब्लिक हॉस्पिटल बेस्ड मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर है। जो इंक्यूबेशन वर्ड है इज बेसिकली बहुत विशेष ध्यान रखने का। जो अस्पताल में इंक्यूबेटर होता है, जो हम अमूमन समझते हैं बच्चों का इंक्यूबेटर, जब न्यूबॉर्न को रखा जाता है, तो ये स्टार्टअप की दुनिया के लिए इंक्यूबेटर सब इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि जब कोई नया नेसेंट आइडिया लेकर आता है, उसको नर्चर करने तक, जब तक वो मार्केट में जाने के लायक ना हो, तब तक जो भी उसको पोटेंशियल हेल्प चाहिए वो एक जगह दिया जाए, उस जगह को ही इंक्यूबेटर कहते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल रखते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर कहते हैं। जो लोग बिजनेस में काफ़ी अपनी कैपेसिटी रखते हैं, तो वो बिजनेस इंक्यूबेटर रन करते हैं। कुछ लोग TBI रन करते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, दोनों कैपेसिटी होती हैं। बायो इंक्यूबेटर्स भी हैं, देयर आर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो बायो इंक्यूबेटर भी रन करती हैं। हम मेडिकल इंक्यूबेटर हैं और हम एक अस्पताल में हैं। तो हेल्थ केयर की दुनिया में जब आप कुछ नया बना रहे होते हो, और हेल्थ केयर बहुत बड़ा मार्केट है, और अमूमन कहते हैं कि इतने बड़े मार्केट में जितना बड़ा मार्केट उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। राइट सर। और आप इसको ये भी समझ सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब दुनिया ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखी, कोविड-19, तो जितना बड़ा ये प्रॉब्लम था उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनोवेशन के लोगों के लिए, जो लोग इनोवेशन में काम कर रहे हैं। और आप देखें, जो RT-PCR शुरुआत में वाज वन ऑफ द ओनली सोल्यूशन, और बड़े टाइम लगते थे। आपको ध्यान हो कि फिर एंटीजन किट आ गए, और रैपिड एंटीजन किट, और उस एक इनोवेशन ने दुनिया के लिए क्या कमाल किया है बताने की जरूरत नहीं है। राइट सर। ये पुणे के एक इंक्यूबेशन सेंटर से निकल कर आया है। तो इनोवेशन में क्या नयापन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर में जब बात करें तो हेल्थ केयर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, बीमारियों को सॉल्व करने के लिए लोग अस्पताल आते हैं, लेकिन इसमें बहुत चीज इन्वॉल्व है। सिर्फ दवा खा लेने से ठीक हो जाने में आप देखेंगे कि कोई एक टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल, कि वो टेस्ट होने में पहले 3 से 4 दिन का वक्त लगता था, अब उसके लिए किट आ गई है जो तुरंत हो सकता है जी, जिसको डायग्नोस्टिक में कहते हैं। अभी बहुत सारे, जब से आप देखेंगे AI/ML की बात होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो मेंटल हेल्थ कंडीशन में अर्ली डायग्नोसिस में काफी हेल्पफुल है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी कंट्री में जहां डिजीज बर्डन बहुत ज्यादा है, उस कंट्री में वी नीड टेक्नोलॉजी टू कैच डिजीज अर्ली। हम बीमारी को जल्दी पकड़ लें तो पॉकेट का भी खर्चा जो बीमारी को क्योर करने में हो रहा है वो कम होगा, देश पे जो डिजीज का बर्डन है उसकी वजह से जो क्योर करने में खर्च हो रहा है उसका पैसा कम होगा। तो हम अपने सेंटर पे, सरकारी सेंटर पर हम
एक मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। अभी करीब हमारे पास 40 एक स्टार्टअप है, जिसमें से एक बहुत सबसे इंटरेस्टिंग था जो अभी हमारा स्टार्टअप है, उसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम एरिया को टारगेट किया, मेंस्ट्रुअल पेन। राइट सर। जो मेंस्ट्रुअल पेन हर घर की कहानी है ना। और आप देखेंगे कन्वेंशनली जो लोग यूज करते हैं, चाहे वो एनाल्जेसिक्स हो या हॉट वाटर बैग्स हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक इंजीनियरिंग का लड़का पढ़ना चाहता है मेंस्ट्रुअल पेन की दर्द होता क्यों है, दर्द कितने तरह का होता है, और फिर उसके अराउंड अपनी इंजीनियरिंग को लगाकर एक डिवाइस बनाता है कि क्या अगर पेन इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो क्या ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंट्रोल हो सकती है। और फिर वो एक डिवाइस बनाकर लेकर आते हैं आईआईटी पटना की मदद से, इनिशियल फंडिंग उनको वहाँ से मिलती है, जिसका नाम वो मातृ रखते हैं, और फिर उनका क्लिनिकल ट्रायल हमारे यहाँ होता है। और इस पूरे जर्नी में उनको वो सारी सपोर्ट दी जाती है, क्लिनिकल मेंटरिंग हो गई कि क्या सही है इस डिवाइस के लिए और क्या करना चाहिए, उनके बहुत सारे सवाल। तो जो हमारे पास क्लिनिकल मेंटरिंग की टीम है वो उनको पग पग पर हेल्प करती है कि व्हाट इज राइट फॉर दिस स्टार्टअप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी, इंक्यूबेशन सेंटर आपको सब कुछ ला कर देगा। एक मेडिकल कॉलेज में हमारी ताकत है हमारा क्लिनिकल जोन, हमारे डॉक्टर्स, हमारा मरीज। इस सरकारी अस्पताल में लगभग हम महीने का 40,000 मरीज देखते हैं। अमूमन सारे जो हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स है ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक क्लिनिकल वैलिडेशन, और ये बहुत आसान नहीं है प्रोसेस। इसी प्रोसेस जो अभी तक आसान नहीं दिखता था, उसको इस सरकारी अस्पताल की मदद से सरकार आसान करना चाहती है कि अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास उस आइडिया का प्रोटोटाइप बन गया है तो अच्छी बात है। अगर सिर्फ आइडिया स्टेज पर है, सरकार के बहुत सारे फंड्स हैं। अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूं तो प्रोटोटाइप ग्रांट है, पेटेंट के ग्रांट है, सस्टेनेंस अलाउंस है, मार्केटिंग अलाउंस है। मतलब अगर आपको एक बड़े आइडिया पे काम करने की जरूरत है, आइडिया वैलिडेटेड होना चाहिए, आपकी अच्छी टीम होनी चाहिए, और ये सारी सुविधाएं, मेंटरिंग, वैलिडेशन, सब कुछ इंक्यूबेशन सेंटर में मिलता है। उत्तर प्रदेश का इकोसिस्टम वन ऑफ द उभरता हुआ इकोसिस्टम है देश में। इस इंक्यूबेशन सेंटर को बनाने में लगभग मैं देश के 50-60 इंक्यूबेशन सेंटर ट्रैवल किया हूँ पिछले 1.5 से 2 साल में। आपको ये बात जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जो इंटरडिसिप्लिनरी मिक्स है वही नए भारत की पहचान है कि आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, आप हेल्थ में काम करना चाहते हैं, और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट आपके लिए वेलकमिंग है कि आप आइए। अभी हम एक कोहॉर्ट रन कर रहे हैं वेयर वी आर कॉलिंग एवरीवन। हमारा एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो एक पर्टिकुलर डिजीज को टारगेटेड है, डायबिटीज को। वी आर कॉलिंग पीपल फ्रॉम टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइंसेस, सोशल साइंसेस, कम अंडरस्टैंड द डिजीज विद अस। हम आपको सब कुछ बताते हैं कि हम क्या दवाई यूज करते हैं, क्या सिरिंज यूज करते हैं, किस तरह से पेशेंट को ट्रैक करते हैं, और आप इस पूरे प्रोसेस को समझिए और फिर आप कोई गैप एरिया आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आप इस पूरे पेशेंट के प्रोसेस को आसान कर सकते हैं। मतलब उस पूरी कॉन्फ्रेंस से हम एक आइडिया खुद से भी निकाल सकते हैं, वहां पर बैठकर, सुनकर, सारी चीजों को देखकर। एग्जैक्टली। बहुत लोग कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं पता है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता है तो, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत वेरीफाइड होनी चाहिए, मासेस की प्रॉब्लम। भारत को जरूरत है कि भारत के लिए इनोवेशन हो जो अफोर्डेबल हो। हमारी एक जिद है कि जो हमारे इनोवेशन हो वो अफोर्डेबल हो। अगर कोई इनोवेशन है, बहुत नया भी है, लेकिन अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो वो आखिरी गांव तक नहीं पहुंच सकता। और हेल्थ एक ऐसी चीज है ना जिसमें क्लास 1 क्लास 2 नहीं होता। पैरासिटामोल मार्केट में कभी भी हिसाब से नहीं आता। राइट सर। हेल्थ मींस क्वालिटी, है ना। मतलब हेल्थ में यू कैन नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ कि अंडर क्वालिटी, बिलो क्वालिटी, एबव क्वालिटी। हेल्थ हैज टू बी ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी। मुझे लगता है कि स्टार्टअप जब से इस दुनिया में काम कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, और अब उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी यूनिक बात बताता हूं मैं आपको। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलाया उत्तर प्रदेश में, और उनको कहा गया कि हम उत्तर प्रदेश में दुनिया के लिए स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं। ये करार हुआ, उस करार में जिम्स उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। SGPGI के वहाँ पे STPI है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मेडटेक का, वो और जिम्स का इंक्यूबेशन सेंटर उस MOU का हिस्सा है। 15 के स्टार्टअप चुने गए हैं। बड़े गर्व की बात है कि उसमें से 9 के स्टार्टअप हमारे सेलेक्ट हुए हैं। और सरकार बढ़ावा देना चाहती है कि हम जब इनोवेशन में अपने डिवाइसेस बनाएंगे, मेडिकल डिवाइसेस बनाएंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना ग्लोबल या इंटरनेशनल मार्केट पे जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो कम हो। जब हम मेक इन इंडिया डिवाइसेस बनाएंगे जो अफोर्डेबल होंगे, तो मिशन यही है। आप वही देखें, जब दुनिया तराजी से गुजर रही थी, अमूमन एक वैक्सीन को बनने में कितना वक्त लगता है? अमूमन हम सुनते हैं 12 से 15 साल। राइट सर। क्योंकि पूरी दुनिया एक साथ आ गई और आप देखेंगे इनोवेशन आ गया ना। क्योंकि बहुत बड़ा रिसर्च, ट्रायल्स, टेस्ट
उसके बाद ही कहीं जाके एक वैक्सीन अप्रूव होती है, और Exactly. उसमें बहुत समय लग जाता है। तो तो सर बस एक छोटा सा, मैं अभी क्योंकि आपने जब आइडिया पे बात की थी, तो अभी भी जैसे मान लीजिए कि मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ किसी चीज़ की, या मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह मैं बस जानना चाहता हूँ कि एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, अब उसको मैं किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या एग्जीक्यूशन लेवल पे ले जा सकता हूँ। क्या जैसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया तो क्या मैं जिम्स के पास डायरेक्टली आ सकता हूँ उस आइडिया को लेके, जहां से मुझे ये पता चले कि इस आइडिया को लेके एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, रजिस्ट्रेशन, पेटेंट्स, एक पेटेंट वर्ड बहुत ज्यादा आता है, लोगों को एग्जैक्टली उसके बारे में भी नहीं पता होता कि पेटेंट होता क्या है, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात आ जाती है, क्योंकि पता तो चलता है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, गवर्नमेंट फंड्स दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है वो फंड्स चर्न कैसे करने हैं, किस तरह से हमें अपने पास तक लाने हैं, किस तरह से ऑपरेशनल कॉस्ट निकालनी है, किस तरह से टीम को रेडी करना है। तो क्या ये पूरा फनल यहाँ से रेडी कराया जाता है, क्या ऑप्शन है ऐसा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बेसिक सवाल भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम पॉइंट इसका जवाब दूँ। स्टार्टअप बनाने के लिए पहले क्या चाहिए? बहुत हाई विल पावर चाहिए, नंबर 1। मतलब आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, जो मुझे लगता है मेरे थोड़े मोटे तजुर्बे से, कि आपको ये लगना चाहिए कि मैं एक रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ। लोग करियर के अलग अलग मोड पर अलग अलग रिस्क लेते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अभी जब कॉलेज से निकले हो और आप एक स्टार्टअप बनाना चाहते हो। राइट सर। ऐसा भी होता है कि जो लोग 5-7 साल कॉर्पोरेट में काम करके आए हैं और अब स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। राइट सर। अब एक बात समझिए कि आपको सबसे पहले एक गैप एरिया आइडेंटिफाई करना होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप प्रॉब्लम लेकर आओ। जिम्स में हम एक स्टार्टअप क्लिनिक रन करते हैं। हर महीने के दूसरे मंगलवार को ये स्टार्टअप क्लिनिक हमारे यहाँ 2 से 4 बजे तक चलता है। कोई चार्जेस नहीं है। कोई भी, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इंडिविजुअल हैं, आप हमें मेल करके अपॉइंटमेंट लेकर के उस दिन, क्योंकि हम एक साथ, हमारी कैपेसिटी है कि हम 10 से 15 लोग ही बुला सकते हैं। ओके। तो हम ये आपकी मदद करते हैं जानने में कि आप जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को वैलिडेट करते हैं अपने टीम ऑफ क्लिनिशियन के साथ। अगर आप डायबिटीज के अलावा कुछ करना चाहते हैं तो आपकी हेल्प करेंगे हमारे यहाँ जो डायबिटीज के क्लिनिशियंस हैं। अगर आप ओरल हेल्थ में कुछ करना चाहते हैं तो जो हमारे डेंटल की टीम है वो करेंगे। अगर आप गायनी में कुछ करना चाहते हैं, आप मेंटल हेल्थ में कुछ करना चाहते हैं, तो उससे वैलिडेशन हो जाता है कि आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो प्रॉब्लम सच में कितनी बड़ी है। ओके, वहां से मेंटोरिंग का भी एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं जी। इसका मतलब उसके लिए कंज्यूमर होना चाहिए। राइट। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हम जो बनाना चाहते हैं वो उसके लिए बायर कितना है, और क्या एक प्रॉब्लम है, और क्या सच में प्रॉब्लम है। कभी कभी आपको लगता है एक प्रॉब्लम है लेकिन वो मासिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सरकारी अस्पताल, मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सरकारी अस्पताल में इंक्यूबेशन सेंटर, कि यहां से बेहतर प्रॉब्लम को कोई समझता नहीं, यहां से बेहतर प्रॉब्लम को देखता नहीं, वॉल्यूम भी हमारे पास ज्यादा है। आप आते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में, अपनी बात रखते हैं और इंक्यूबेशन सेंटर आपको कनेक्ट कर देता है डॉट से, हाउ कैन यू एक्चुअली वैलिडेट योर आइडिया। ओके। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हैं। आप इनिशियली प्री इंक्यूबेट होते हैं, उसके बाद इंक्यूबेट होने का प्रोसेस है। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसके लिए कंपनी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। एज इंडिविजुअल आप फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आइडिया फंड करती है गवर्नमेंट। ओके। कि आप उस आइडिया पे काम करते हैं, धीरे धीरे आप टीम बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोज आप कल के दिन ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिसमें AI भी यूज है, आप एक वो डिवाइस बनकर आएगा और वो एक क्लिनिशियन यूज करेगा। ये भी हो सकता है कि वो पल्स ऑक्सीमीटर की तरह एक डिवाइस हो जो वेलनेस डिवाइस हो। तो आप जब टीम बनाते हैं तो बहुत मैटर करता है। कोई भी फंडिंग एजेंसी जब फंड करती है तो ये इनिशियली जानना चाहती है कि ये जो टीम है क्या इस टीम की कैपेसिटी है, नंबर 1। नहीं है तो उनको मेंटर करने की जरूरत है। ओके। उनको हेल्प कर जाते हैं कि आप राइट टीम कैसे बनाए। जब उनको लगता है कि अब ये सीरियस कैंडिडेट है, ये सीरियसली ये करना चाहते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के और भी फंड्स हैं जो आपके उस पूरे मिशन को सपोर्ट करते हैं कि आप उसको एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दो। गवर्नमेंट, भारत सरकार के बहुत सारे प्रोटोटाइप ग्रांट्स हैं। उसके बाद आपको बिजनेस सस्टेन करना है, आपको कुछ 2-4 इंटर्न रखे हुए हैं, अब कहाँ से पैसा आएगा। सरकार आपका ये भी ध्यान रखती है कि आपको सस्टेनेंस अलाउंस मिलता है। बट इंपॉर्टेंट है कि आप कर रहे हो, है ना। भारत का ये दौर जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम का दौर है, बहुत सुनहरा दौर है। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जिसके दिमाग में आइडिया होता है उसको जरूर आइडिया वैलिडेट करना चाहिए। यू नेवर नो, क्या पता आपके दिमाग में जो आइडिया हो और आप जो टेक्नोलॉजी से उसको सॉल्व करना चाहते हो, शायद वो दुनिया के लिए कुछ नया चीज लेकर आ जाए। यानी कि एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो और कंसिस्टेंट रहो। तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आइडिया बड़ा कभी नहीं होता,
आइडिया तो आप देखेंगे कि हर कोई भारत में हर गली नुक्कड़ में एक आइडिया दे रहा होता है। डेफिनेटली। आइडिया पे काम करना जो है ना, एग्जीक्यूशन इज द की। राइट। हमेशा बड़े स्टार्टअप सीरियस, और हेल्थ केयर को ज़रूरत है, हेल्थ केयर को ज़रूरत है सीरियस स्टार्टअप्स को, और एग्जीक्यूशन एक कैपेसिटी है जो आप बिल्डअप करते हैं। अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर आपकी मदद करता है स्क्रैच से। तो सर ये जो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था, अभी जब मैं आपसे पूछ रहा था, तो एक ये पेटेंट वर्ड जो आता है, तो एग्जैक्टली ये क्या है? क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं पता होता, और जब भी कोई शुरू करता है तो उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें वो आगे की नहीं सोचता, क्योंकि उसके लिए उस समय पे वो आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेड ऑफ कि वो थीसिस पे जाए और बुक्स को पढ़े। मैं इसको दो तरीके से आंसर करना चाहूँगा। एक डोमेन है हमारे इंजीनियरिंग वाले लोगों का, डॉक्टर्स का, चाहे वो नर्सिंग में हो, मेडिसिन में हो, डेंटिस्ट्री में हो, फिजियोथेरेपी में हो, एनीबडी इन हायर एजुकेशन, जब वो अपनी मास्टर्स की थीसिस कर रहे होते हैं या पीएचडी कर रहे होते हैं, हर कोई अपने थीसिस में एक गैप एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उसको एड्रेस कर रहा होता है। और जब उनकी थीसिस खत्म हो जाती है, सबमिशन में डिग्री खत्म हो जाता है, उसके बाद दे आर नॉट परस्यूइंग दैट आइडिया, वो खत्म हो गया, डिग्री के साथ वो बक्से में रख दिया गया। वही, और दैट इज वेयर वी वांट टू कम इन, कि एक ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूनिट होता है विच वी आर गोइंग टू हैव एट आवर सेंटर। आपके उस पीएचडी से जो निकल के सॉल्यूशन आता है, वो एक डिवाइस भी हो सकता है, वो एक सर्विस भी हो सकता है, राइट सर। उसको परस्यू करने के लिए जो पूरा एक मैकेनिज्म है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं उन लोगों के पास जिनके पास खुद का पेटेंट हो, खुद की पीएचडी थीसिस जिससे क्या बन सकता है कोई डिवाइस, वो जानना चाहते हो, वो भी हमारे स्टार्टअप क्लिनिक में आ सकते हैं। कमिंग डाउन टू पेटेंट होता क्या है, जो भी कोई नया इनोवेशन है, नया इनोवेशन का मतलब कि आज तक दुनिया में किसी ने वो काम आपसे पहले नहीं किया, और आपने करके उसको साइंटिफिकली प्रूव किया है, तो आपके पास उस चीज की ओनरशिप आ जाती है। यानी कि मतलब वो बनाया और उसको टेस्ट भी कर लिया, ट्राई भी किया, टेस्ट भी किया, और उसके बाद नहीं, आप आइडिया के स्टेज पे भी आप अप्लाई करते हैं पेटेंट के लिए। ओके। पेटेंट एक प्रोसेस है कि कभी कभी प्रोसेस का भी पेटेंट होता है, डिजाइन का भी पेटेंट होता है। ओके, राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो नयापन बनाया है, दवाइयां आती है, मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने जो नयापन डेवलप किया है, जो जिसको इनोवेशन कहते हैं, वो मल्टीपल तरीके से पेटेंट हो सकते हैं। पेटेंट इज आपकी ओनरशिप के आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और आपसे पहले उसको किसी ने बनाया भी ना हो। ये आपको प्रूव करना पड़ता है। ओके। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो कुछ बनाना चाहते हैं वो मासेस के लिए हो, वो यूनिकनेस हो उसमें। ओके। अगर यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस का पेटेंट मिलता है। हो सकता है आपने डिजाइन में कुछ डिजाइन से उसको सिंप्लीफाई कर दिया हो। पहले हो सकता है कोई बहुत बड़ी मशीन होती थी जिससे वो काम होता था, उसे छोटे से उससे मतलब मशीन में बदल दिया हो, तो आपने उसको मिनिचराइज कर दिया है। तो डिजाइन मतलब इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी डिफरेंट। ओके, है ना। और वो यूनिकनेस ऐसा होता है कि आपके आइडिया को फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर पेटेंट मिल गया तो उस पर फिर किसी और का हक नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश में हम पेटेंट्स बेस्ड स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, कि नयापन, ऐसा कॉपी कैट नहीं होना चाहिए। ओके। कि कोई चीज यूएस में है, चाइना में है, हमने उठा के हूबहू बना दिया। सर, जिम्स इंक्यूबेशन सेंटर जो है, मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर जिसे जिम्स स्टार्टअप के नाम से भी, तो इसे स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले 1.5 सालों की, तो इसका इनॉग्रेशन अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज़ोरों शोरों से हुआ। लेकिन जब तक ये प्रोसेस में था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई छोटी सी दुकान भी खोलते हैं या किसी दिन उसका शटर हमने उठाया, तो उसी दिन हम उसका रिबन काटते हैं। तो ये जर्नी इतना 1.5 साल की मतलब पूरी होने के बाद, इवॉल्व होने के बाद, अब जाके ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, इसके पीछे कोई कारण, कोई रीज़न? या बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि लोग सुने। जब ये इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की जिम्मेदारी हमारे अस्पताल को मिली, और जब हमारे निर्देशक ब्रिगेडियर डॉक्टर गुप्ता, राकेश गुप्ता सर ने ये हमें दिया, तो ये इम्पोर्टेंट था कि मेरे पास स्टार्टअप का थोड़ा तजुर्बा था पहले से। तो वी थॉट ऑफ कि अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार का पहला मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन भी हो। पहला होना तो ये एक संयोग की बात है, जिससे पहले कोई नहीं हुआ।
उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हम बेहतर हो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एग्जैक्टली। उसके लिए मैंने तय किया कि जो भी देश के बेहतरीन सेंटर्स हैं उनको देखा जाए, जाके लोगों से बात करी जाए, स्टार्टअप से बात करी जाए, इंक्यूबेटर से बात करी जाए, उनके हेड से बात करी जाए, इंस्टीट्यूशन से बात करी जाए। पिछले 1.5 साल में लगभग मैं देश के 55-60 इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रैवल किया हूं, ये जानने के लिए क्या प्रोसेस है, आप कैसे फिल्टर करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम रन करते हैं, कौन सक्सेसफुल सा मॉडल है, किस तरह के चार्जेस होने चाहिए, कैसे सिनर्जी बेस्ट होती है, ऐसा ना हो कि एकदम स्टैंड अलोन चल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उसके बाद जब हमारे पास स्टैनफोर्ड का सेंटर आ गया, जो स्टैनफोर्ड बाय डिज़ाइन का सेंटर है, जब हमारे फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स में अपने यहाँ के करता था। ओके। कोई अच्छी IIT है वो किस तरह से फिल्टर करती है, कैसे मेंटर सेलेक्ट करती है, ये मैं जितनी जगह गया हूँ बड़े गर्व से कहता हूँ मैंने हर किसी की कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ अपने संस्थान में डाली है। किसी का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, किसी का स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, किसी का अग्रीमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा है, किसी की फैसिलिटी देने का जो डिलीवरी का तरीका है बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें चुनकर हम लोग सोचा कि एक पहले माला बनाया जाए, सो दैट हम जब हमारे पास लोग आए तो देखिए, जब लोग सरकार की तरफ देखते हैं तो अमूमन वो आखिरी उम्मीद होती है। बहुत बार प्राइवेट अस्पतालों से जब लोग मरीज सरकारी अस्पताल में आते हैं तो उनको लगता है कि पैसे खत्म हो गए, या दो चीज़ों में, चाहे एक तो पैसे कम हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आस्था होती है। राइट। इस दोनों केस में सरकारी संस्थान की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पहले ये सेंटर चलाने का सोचा। मुझे लगा कि शायद मैं इस सिस्टम को लेट्स रन अ सिस्टम, प्रूव अ मॉडल कि ये एक मेडिकल कॉलेज में अच्छे से चल सकता है, सो दैट आज हम पहला है और उम्मीद करते हैं कि ये मॉडल रेप्लिकेट हो और कंट्री में 100 और सेंटर बने। जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं सब इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश करें, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी में बिना डॉक्टर के सपोर्ट के, बिना क्लिनिशियन सपोर्ट के चीजें आ तो रही है, लेकिन डॉक्टर्स कहने से वो बेहतर हो जा रही है। एग्जैक्टली। तो क्यों ना मिलकर बेहतर करें, और ये मिलकर बेहतर करने वाली चीज है। हमारा एक कॉमन टेबल है वेयर वी कॉल पीपल फ्रॉम टेक्नोलॉजी, वी कॉल फ्रॉम बिजनेस स्कूल। मैं खुद भी FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये बात समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी, बिजनेस, क्लिनिशियन, रिसर्चर्स ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू मेक अ गुड इकोसिस्टम। ऑब्वियसली सर, क्योंकि क्रेडिबल ही तभी होगा, ऑथेंटिक ही तभी होगा जब जो उस जगह के एक्सपर्ट जो हैं आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, तभी हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कम्पीट कर पाएंगे। तो जो इकोसिस्टम है और बहुत स्मूथ हो, स्टार्टअप के लिए बहुत टफ नहीं होना चाहिए कि स्टार्टअप को लगे कि बहुत टफ प्रोसेस है। तो हम लोगों ने सरकारी अस्पताल में चीज़ों को एकदम स्मूथ कर रखा है कि आप यू गिव अस अ कॉल, कम डाउन, डिस्कस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नेवर नो कि उस 100 एक आइडिया में से कोई 2-4 आइडिया हिट हो जाते हैं तो जनमानस का बहुत बड़ा कल्याण कर जाते हैं वो। राइट सर। हेल्थ केयर आज के समय में बहुत ज़्यादा उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा कि एक समय पर इतनी सारी परेशानियां, इतनी महामारी जो भारत ने झेली थी एक समय पर, तो उसके बाद से हेल्थ केयर में इनोवेशंस ऑन अ डेली बेसिस हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस हो रहे थे लोग, इसलिए उनको अभी तक नहीं पता चल रहा था। तो वो किस तरह से आपके साथ संपर्क में आ सकते हैं या जिम्स इंक्यूबेशन सेंटर के संपर्क में आ सकते हैं? परफेक्ट। आपके दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कि जब हम लोगों ने ट्रैवल किया कंट्री और फिर देन वी डिसाइडेड कि अब हमारा एक स्टार्टअप शार्क टैंक में चला गया, उसने हमें बहुत विजिबिलिटी दी और फिर लोग जाने कि सरकारी अस्पताल ट्रायल टेस्टिंग के लिए खुले हुए हैं। लोगों को लगता था बहुत मुश्किल होता है, तो शायद उस जवाब के लिए बड़े खुश थे कि उसके माध्यम से भारत जान पाया कि सरकारी अस्पताल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, दे आर ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी ज़्यादा है तो सबको पता है। राइट सर। वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। स्टैनफोर्ड वॉज अ गुड मोमेंट। जब भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ हुआ, वहाँ हमारे स्टार्टअप सेलेक्ट हुए। यूपी गवर्नमेंट का इंटरनेशनल ट्रेड शो था, उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो जब ये सब करते करते जब हमें लगा कि अब शायद हम वो एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेट कर चुके हैं कि ये चल सकता है, फिर हम लोगों ने अपने संस्थान में ये तय हुआ कि अब इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। और फिर भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल सर 1 जून को आए थे हमारे यहाँ और उन्होंने सेंटर को इनॉग्रेट किया। और एक मिशन ये था कि हेल्थ केयर इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट, एंड आई ऑलवेज बिलीव दिस। तो इसीलिए आई वांटेड टू क्रिएट इम्पैक्ट एंड देन इनॉग्रेट, सो दैट दुनिया को मैसेज जाए कि हम एक फिजिकल बिल्डिंग इनॉग्रेट नहीं कर रहे, फिजिकल स्पेस इनॉग्रेट नहीं कर रहे। इंक्यूबेशन कोई जगह नहीं है,
इंक्यूबेशन एक प्रोसेस है ना, जहाँ प्रोसेस एंड पीपल कम टुगेदर, तो वो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और वी हैव बिन सेटिस्फाइड कि हम लोग वो इकोसिस्टम बनाने में अभी बन ही रहा है। बट हाँ, जो स्ट्रैटेजीज प्लान करी थी उस हिसाब से 40 एक स्टार्टअप हैं, और अब जिम्स में इंक्यूबेट होने के लिए लोग जब अप्लाई करते हैं, नंबर जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो हमें बड़ी संतुष्टि देती है कि शायद एक गैप था पूरे इकोसिस्टम में जिसको जिम्स बेहतरीन तरीके से भर रहा है। हम सारी देश के टॉप IITs NITs या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ हम उनकी भी जो हमारी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी से हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी से हमारी मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ये नया भारत, विकसित भारत का जो सपना है, यही वो रास्ता है where we all work together। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सर एक कहीं ना कहीं छोटा सा मैं यहाँ पर सवाल और ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्या आगे चल के जैसे जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है जिम्स का, तो अभी हेल्थ केयर फोकस्ड है, क्या आगे चल के ये और डाइवर्सिफाइड होगा और ऐसे जो आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं केटर करेगा, इंक्यूबेट करेगा? हेल्थ केयर में जब आप स्पेशलाइज करते हैं ना, तो आप एक और डोमेन में और अंदर और अंदर और अंदर पहुंच जाते हैं। ये इंक्यूबेटर भी एक सुपर स्पेशलाइज इंक्यूबेटर बनेगा। हम हेल्थ के अराउंड और पब्लिक हेल्थ के अराउंड जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो डिजीज प्रिवेंशन से लेकर के डिवाइस डेवलपमेंट तक हो, किट डेवलपमेंट की किट की टेस्टिंग से लेकर के क्लिनिकल ट्रायल तक हो, एवरीथिंग अराउंड हेल्थ, मुझे लगता है कि हमारे विजन का हिस्सा है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर देश विदेश में फॉर दी हेल्थ टेक्नोलॉजी कैपेसिटी, क्लिनिकल ट्रायल कैपेसिटी, इसके अराउंड हम चाहते हैं कि हमारी पहचान बने। और इसके निश एरिया में कल के दिन जब प्रिसीजन मेडिसिन की बात होगी, जब रेयर डिजीजेज, लेप्रेसी के लिए कुछ डेवलपमेंट की बात होगी, ऑन्कोलॉजी के लिए या अलग अलग डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कोहॉर्ट रन करने की बात होगी, वी वांट टू मेक इट ए सुपर डुपर इंक्यूबेटर वेयर वी रन स्पेशल डिजीज स्पेसिफिक कोहॉर्ट, कि हम डिजीज को टारगेट करके वैसे स्टार्टअप्स लेकर आए। अली मोदर हैप्पी कि अगर अगले 2 से 3 साल में हम ऐसा रन कर पाए कि ये स्टार्टअप हमारे ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, ये स्टार्टअप हमारे ओरल हेल्थ के लिए है, ये सिर्फ न्यूरो के लिए है, ये रेडियोलॉजी के लिए है, ये गायनी के लिए है, ये मेंटल हेल्थ के लिए है। सो दैट इज द फ्यूचर गोल। हम इसको एक एग्नोस्टिक नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी के अंदर नहीं है। हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, कुछ काम आप हमसे बेहतर करते हैं, कुछ काम मैं आपसे बेहतर करता हूँ, तो बेहतर है कि हम दोनों एक ही गाड़ी में बैठ कर चले। राइट सर, एग्जैक्टली। तो शायद वही मिशन है इस गवर्नमेंट का, जो हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी जो कोशिश है कि हम डिजीज स्पेसिफिक कोहॉर्ट रख करेंगे, कि हम हेल्थ बहुत बड़ा एरिया है ना, कि हम इसमें कुछ कर रहे हैं, फिर यहाँ कुछ कर रहे हैं, वहाँ कुछ, तो शायद हम इसलिए नहीं आए थे। जिम्स का इंक्यूबेशन सेंटर मुझे लगता है कि आने वाले 10-1 साल में दिस विल हैव इट्स ओन लेगेसी, और भारत सरकार का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के पास में ही बन रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भारत सरकार इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क क्रिएट कर रही है, तो उसको एज हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हम एक वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे, सो दैट जो डिवाइसेस वहां बनेंगी वो डिवाइसेस हमारे यहाँ भी टेस्ट हो, और हम दुनिया को भारत में बना हुआ, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो रास्ता है ना, अफोर्डेबल हेल्थ केयर यूजिंग टेक्नोलॉजी विल बिकम ईजी। अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो ऐप बेस्ड हैं, स्क्रीनिंग में हेल्प कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी और स्टार्टअप्स की जरूरत है, लेकिन विथ मोर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनकी बेहतर हो पाए। कि आप जो मतलब अमूमन होता क्या है कि कोई भी स्टार्टअप दे फेल होने की वजह ये होती है कि शायद उनको वो दे मिस द क्लिनिकल मेंटरिंग। एग्जैक्टली, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर इनिशियली जो हिस्सा आपको पता है कि वो फेलियर का रीजन होता है, अगर शुरुआत में ही क्लिनिशियन आपके साथ आ जाते हैं, तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसी मिशन पर उत्तर प्रदेश सरकार का ये संस्थान, और ये योगी जी का बहुत खास मुहिम था कि वेयर हेल्थ टेक्नोलॉजी समिट जब उन्होंने कराया था और स्टैनफोर्ड को बुलाया था, तो वो चाहते थे कि स्किल और स्केल, वो कहते थे यूपी में स्किल भी है और यूपी में कैपेसिटी है स्केल करने की भी। तो मुझे लगता है स्किल एंड स्केल को जिम्स, ऐसे और भी इंक्यूबेशन सेंटर, IIT कानपुर जैसा टेक्नोलॉजी में बड़ा सेंटर, और भी प्राइवेट प्लेयर है, अगर यूपी के सब लोग एक साथ आ जाते हैं तो शायद स्किल और स्केल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वी आर रेडी फॉर द ग्लोबल मार्केट। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी बहुत सारे इंसाइट्स मिले
हेल्थ केयर को लेके, हेल्थ केयर स्टार्टअप को लेके, इनोवेशंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके। मैं अपनी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, जो भी ऐसे वेंचर कैपिटल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डेफिनेटली जिम्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं, क्योंकि जिम स्टार्टअप ऑलरेडी आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने रेडी किया हुआ है। तो वेलकम, कम विद योर आइडिया, बदलेंगे सोच, बनेंगे स्वस्थ, जागरूक होगा भारत। थैंक यू। ये यूपी गवर्नमेंट का पहला पब्लिक हॉस्पिटल बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर है। क्विकली अगर किस तरह की स्टार्टअप हमारे पास है, ये एक स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप के ओनर जो है, ही इज अ जीआई सर्जन, 4th जनरेशन जीआई सर्जन है। ये यूएस में थे, केम बैक टू इंडिया, और ये एआई बेस्ड, एआई को यूज करके सिटी स्कैन इमेजेस को यूज करके एआई लगा के जीआई कैंसर का डिटेक्शन कर रहे हैं। वाह, है ना, जो कि भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायग्नोस्टिक्स में, हमें अर्ली डायग्नोस्टिक्स में हेल्पफुल हो। तो ये एक बहुत डिफरेंट सा स्टार्टअप है हमारा। दूसरा, ये आईआईटी मंडी के कुछ प्रोफेसर्स हैं, ये दुनिया का वन ऑफ दी लाइट वेट पीडियाट्रिक इंक्यूबेटर बना रहे हैं। ओके, जिसमें कि सारे लाइव वाइटल्स ट्रांसमिट होंगे, और ये सर इतना हल्का होगा, जो बात चल भी रही है कि इसको ड्रोन भी उठाकर किसी ऐसी जगह पहुंच सकता है जहां हमारे एम्बुलेंस को टाइम लगता हो। पहली बार जब भी भारत में ड्रोन डिलीवरी की बात करी जाएगी तो जिम्स का नाम हमेशा लिया जाएगा। ये हमारा स्टार्टअप है जो हमारे साथ ड्रोन हेल्थ केयर लॉजिस्टिक्स के लिए पूरा इन्होंने एक कंट्रोल रूम सेंटर भी स्टैब्लिश किया है। और मन की बात में भी मोदी जी ने इनका जिक्र किया था, इन्होंने लाहौल स्पीति में वैक्सीन डिलीवर किया था। ये एक स्टार्टअप है हमारे पास जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज होते हैं। तो ये कहते हैं कि इनका एक कप है, वेजाइनल कप। तो सैनिटरी नैपकिन का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जो उससे जो यूज के बाद जो उसमें प्लास्टिक्स होते हैं, हाँ, और जो वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो ये एक रीयूजेबल कप है। इनके और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। तो ये हमारे साथ काम कर रहे हैं कि हम इसको ऑन दी गो सैनिटाइज कैसे करें। ये इनका एक और किट भी आ रहा है, प्रेगनेंसी किट, विच इज प्रॉब्ली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो डिस्पोजेबल प्रेगनेंसी किट है। ये हम लोगों ने एक ओपन कोवर्किंग स्पेस बनाया है। यहाँ के लिए कोई चार्जेस नहीं, एनीबडी कैन कम डाउन टू अस। आप हमारे अस्पताल में, जब हमारा अस्पताल खुला होता है सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक, इस कोवर्किंग स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी कोई मीटिंग से आप हमारा कॉन्फ्रेंस रूम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्यूबिकल्स भी हैं, जो छोटी कंपनी है या इंडिविजुअल कंपनीज हैं उनके लिए क्यूबिकल स्पेस भी है क्लोज में। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कई ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं, कहीं ना कहीं वो स्पेसेस को लेके बड़ा ज़्यादा हासिल रहता है उनके लिए, कहाँ बैठना है, कैसे क्या करना है, ऑफिस रेंट पे लेना है। तो इस तरह के सवाल बहुत सारे चलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आइडिया स्टेज पे होते हैं या फिर एग्जीक्यूशन स्टेज पे होते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। जिम्स आपको अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पर आएँ, अपने आइडिया को भी लेके आएँ, साथ में आपको बैठने की भी जगह दी जा रही है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता। जो हमारा स्टार्टअप क्लिनिक है ना, तो स्टार्टअप क्लिनिक बहुत यूनिक है। आप हमारी साइट पे जाइए, है ना, bioincubator.jims.ac.in। आप जाकर स्टार्टअप क्लिनिक पे अपना आइडिया या अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसको आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसके बाद जो आपने जब फॉर्म भरा, उसके बाद जो दूसरा मंगलवार आएगा उस स्टार्टअप क्लिनिक पे हमारे आ जाए। वो पूरे दिन आप और हम मिलकर ये तय करते हैं कि आपका आइडिया किस स्टेज पर है, किस तरह की मेंटरिंग की जरूरत है, किस सपोर्ट की। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं और हम क्या क्या दे सकते हैं, सो दैट हम इस डेवलपमेंट को ट्रैक कर पाए 6 महीने बाद कि हम कहाँ शुरू हुए थे और कहाँ हैं। क्योंकि हम एक साथ 200 लोगों को एक साथ हेल्प नहीं कर सकते, हमारी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो उसके साथ की माइलस्टोन अचीव हो पाए, माइलस्टोन सेट करते हैं और फिर भी डाइव टुगेदर इनटू द शी। तो वो इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको कोवर्किंग यूज करना हो, अभी हम इसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे। आपका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है, आपको हम प्री इंक्यूबेट करते हैं। हमारे पास प्री इंक्यूबेशन 6 महीने का है। 6 महीने हम कोई चार्ज नहीं करते आपसे। आप अपने आइडिया पे पक्के हो जाओ कि ना अब मुझे इस पे काम करना है, फिर हम इंक्यूबेशन पे बात करेंगे, बाकी चार्जेस पे बात करेंगे। तो जो इनिशियल आइडिया है, उस आइडिया को जो आपको लगे अब हम करियर में अब इसी पे काम करना चाहते हैं, सीरियस हो गई, टीम बन गई मेरी, तो जैसे ही ये सब चीज रेडी हो जाता है तो आपको हम इंक्यूबेशन वाले एरिया में लेके जाते हैं। तो ये प्री इंक्यूबेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वेयर वी मेक ऑल आवर सर्विसेज फ्री। हमारी मेंटरिंग फ्री है, कोवर्किंग फ्री है। आपको बस एक आइडिया लेकर आना है। और दूसरा है कि प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम लेकर आओ। जो आपको लगता हो कि जो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी, थोड़ी मोड़ी आपके बैकग्राउंड, आप जिस भी एरिया में काम कर रहे होते हैं ना, आपका थोड़ा बैकग्राउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सर। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो गेट पीपल जिसका बैकग्राउंड है। राइट सर। अगर आप इंजीनियर हैं और आप हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। बट इंजीनियरिंग में अगर आपका जो डोमेन है
और हेल्थ, एक बंदा आपको चाहिए जो हेल्थ के उस डोमेन को अच्छे से समझता हो। एग्जैक्टली। तो आइडिया लेकर आओ और एक बड़ी उम्मीद बना कर जाओ। बहुत कुछ है, मतलब हमको लगता है ना कि शायद उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सर। कि ना अगर आपके पास अगर आप सेल्फ बिलीफ है, कर सकते हैं, तो सरकार ने फैसिलिटी बना रखी है। मतलब मुझे लगता है कि जब हम कॉलेज में थे, प्रॉब्ली तब शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो उत्तर प्रदेश नहीं, देश का सबसे सुनहरा टाइम है ये स्टार्टअप के लिए। आपको आइडिया के ऊपर पैसे मिलते हैं। एग्जैक्टली। यू नीड टू हैव अ गुड आइडिया, वेल वेलिडेटेड आइडिया। तो अच्छा आइडिया, अच्छी टीम, फंड हो जाता है, फिर बहुत सारा सिस्टम है। सिर्फ गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं, वीसीज हैं जो फंड करते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को मिला के इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। दिस इज द राइट टाइम टू हैव योर ओन स्टार्टअप। बट ये तय कर ले किस पे करना चाहते हैं, ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सर। 5 चीजें 5 जगह नहीं, है ना। तो एक ना बड़ा अच्छा लाइन कहते हैं कि वर्किंग इन द बिजनेस एंड वर्किंग ऑन द बिजनेस। स्टार्टअप के शुरुआत के 4-5 साल यू हैव टू वर्क इन द बिजनेस। जब आपने एक प्रोसेस बना लिया है अपनी कंपनी के अंदर, देन यू हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस। राइट सर। तो हाँ, तो सीईओ का ग्राउंड जीरो पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत के 5-1 साल। फिर जब प्रोसेस और टीम बन जाती है, देन यू हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस। तो वी ट्राई टू डू दी हैंड होल्डिंग। हम देखिए, स्टार्टअप आपने बनाना है ना। वी कैन टेल यू व्हाट फैसिलिटीज वी हैव, व्हाट इज द प्रोसेस जो हमारे पास है। इस प्रोसेस को आप कैसे यूज करते हैं, इस फैसिलिटी को आप कैसे यूज करते हैं। तो लेकिन ये सरकारी अस्पताल का ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, वो अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब देश में दूसरा सरकारी अस्पताल है ये। राइट सर। है ना। और मुझे लगता है कि अब सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से बेहतर भी होते जा रहे हैं, चाहे वो सुविधाओं के मामले में हो। मैं इंक्यूबेशन की सुविधा के बारे में तो आपको जरूर कह सकता हूँ कि जितने भी लोग आते हैं कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये एक नया ट्रेंड है। अमेरिका में, कनाडा में इस तरह का कल्चर पुराना है, बट ये नए दौर का भारत है ना। और जिम्स को लोग आज के समय पे एम्स भी मानते हैं, खासकर यूपी में। देखिए, ये हेल्थ केयर ना हमेशा चलता है विश्वास पे। हाँ। जब भी आप कहते हैं ना कि इसको एम्स मानते हैं, एम्स एक विश्वास है। मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारे हैं, है ना। और जब विश्वास के साथ जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। राइट सर। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली। तो वही हाल हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के साथ है। हम जो बना रहे हैं, हमारे स्टार्टअप्स हमें बेहतर बनाते हैं। ये मैंने आपको डे 1 पे भी कहा था और अपने इंटरव्यू के शुरुआती सेशन में भी कहा था कि स्टार्टअप्स ना 4 कमरे या एक बिल्डिंग से निकल कर नहीं आते। हाउ डू यू मेंटर इट, आप उसके साथ कितना हाउ डू यू इको टुगेदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी चीजें इनिशियली हो सकता है कि पैसा तो लोग अरेंज कर लेते हैं, राइट मेंटरिंग मिसिंग होती है। विजन के साथ अलाइन होना बहुत बड़ी बात है, और वही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। तो शायद हमें लगता है कि हम ना वो जो प्री स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्कूल जाने के पहले, तो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट एरिया कि आप आइए, आइडिया लेकर आइए, प्रॉब्लम लेकर आइए, बैठिए, डिस्कस कीजिए। क्या पता आपका एक आइडिया वुड बी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न आइडिया। ऑब्वियसली दिस इज द कॉन्फ्रेंस रूम दैट वी हैव। ये हमारे सारे स्टार्टअप्स के लिए खुला होता है। कोई भी स्टार्टअप, ये कुछ स्टार्टअप जो एक कोहॉर्ट में सेलेक्ट हुए थे हमारे, उनके लोगोस हैं। और ये सर्विस भी हमेशा अवेलेबल है विथ नो चार्जेस। जो भी हमारे पास प्री इंक्यूबेटेड है, अगर उनको लगता है उनसे मिलने कोई टीम आ रही है, कोई मेंटर मेंटी मीटिंग होनी है, ये सारी सुविधाओं का हम ये कर रखा है कि भाई आपको लगना चाहिए कि आप एक बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी जगह हो जहां आप अच्छे से काम कर पाए, आपका मैक्सिमम आउटपुट, एक कंफर्ट चाहिए आपको जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको एज अ बिगिनर, एज समबडी हु इज जस्ट स्टेप इनटू स्टार्टअप, वो सारी सुविधाएं हम दें जो हम दे सकते हैं आपको। तो ये बहुत बेसिक होता है, आपका एक डेडिकेटेड स्पेस हो जाए, आपको बेसिक फैसिलिटी जो ऑफिस की चाहिए वो चीज मिल जाए, कोई मिलने आ रहा हो, वो एम्बियंस, सराउंडिंग, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और देखिए ये जो फिजिकल चीजें हैं, राइट, फिजिकल चीजें तो हम आपको दे ही रहे हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिकल चीजों से इंक्यूबेशन नहीं बनता है ना। इंक्यूबेशन इज विथ 2 इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोसेस एंड पीपल, राइट। और जिम्स प्रोसेस और पीपल दोनों में ही बहुत मेहनत कर रहा है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, और हमें मजबूत बनाते हैं हमारे पार्टनर्स, जो IITs हैं या जो यूनिवर्सिटीज जो हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ वी आर ऑलवेज अ कॉल अवे। हमें किसी भी स्टार्टअप को एक मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमें लगता है कि शायद हमें मेंटर वहां से मिल जाएगा, ये सिनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, तो आप किसी भी अच्छे सेंटर में जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ इकोसिस्टम बहुत ही स्मूथ है, बट आपको आना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।